दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बिहार टीचर पॉइंट में हम बात करेंगे दिसंबर माह में लिए गए अवकाश के नियम और कानून के बारे में। क्या आप दिसंबर माह में जैसे बहुत सारे शिक्षकों का छुट्टियां बची हुई रहती है, तो क्या वो टीचर सारे लोग दिसंबर माह में छुट्टी ले सकते हैं? अगर ले लिए तो क्या होगा, अगर नहीं लिए तो वो छुट्टी का क्या होगा, और एक दिन में कितने लोग छुट्टी ले सकते हैं, और आकस्मिक अवकाश और विशेषावकाश यानी कि सीएल और स्पेशल लीव में अनिवार्य कौन है? अगर दो शिक्षिका एक साथ छुट्टी मांगना चाह रही हो या तीन शिक्षिका एक साथ छुट्टी मांगना चाह रही हो तो उसका प्रारूप क्या होगा, किसे छुट्टी पहले मिलना चाहिए, इन सारी बातों को चर्चा करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। दोस्तों दिसंबर माह में प्राइमरी से लेकर के मध्य विद्यालय तक का हम बताते हैं कि अगर आप प्राइमरी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो एक दिन में एक शिक्षक से ज़्यादा या शिक्षिका से ज़्यादा छुट्टी किसी को भी नहीं दिया जा सकता है, एकदम नहीं। मध्य विद्यालय में है कि एक साथ दो शिक्षकों का छुट्टी से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा अगर आप छुट्टी देते हैं तो इसका जवाब जो छुट्टी स्वीकृत करेंगे उनको देना होगा। समझ गए? तो चलिए इन सारी बातों को हम लोग विस्तार से करते हैं। पहले बात करते हैं, देखिए इसी संबंध में विद्यालयों का जो जांच हो रहा है, जो पदाधिकारी निकल रहे हैं वो विद्यालयों में पा रहे हैं कि एक साथ 50% टीचर जो है वो अवकाश में है। सोच लीजिए, एक साथ अगर 6 शिक्षक हैं तो 3 शिक्षक अवकाश में है, जहाँ 8 शिक्षक हैं वहाँ 4 शिक्षक अवकाश में है, 5 शिक्षक अवकाश में है, जिसे पठन पाठन कार्य बिल्कुल चरमरा गया है और यह सवालिया निशान खड़ा हो गया कि आखिर विद्यालय चलेगा कैसे। तो चलिए हम बात करते हैं एक गोपालगंज जिला का कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज का लेटर है, उसका हम आज अवलोकन करते हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि इसके क्या नियम हैं, थोड़ा आप भी इसे देखिए। उसमें कई बातों का जिक्र है, लेकिन सबसे पहले करते हैं क्रम संख्या 1 में। ऐसे कर लेते हैं, विद्यालय निरीक्षण के क्रम में कपियत विद्यालयों में देखा जा रहा है कि प्रधानाध्यापकों एवं प्रधान शिक्षकों द्वारा विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को आए दिन आधे से अधिक शिक्षकों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर दिया जाता है, जिसे अधिकांश शिक्षकों के अवकाश रहने के कारण दिसंबर में स्वाभाविक है कि अधिकांश शिक्षकों का अवकाश है, तो सब लोग चाहते हैं कि दिसंबर में अवकाश लें, तो इसके लिए विद्यालय का जो शिक्षण कार्य है काफ़ी प्रभावित होता है। तो उन्होंने दिया है कि विशेषावकाश एवं आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के निम्न शर्तों या नियमों को बंद करके देना है। जैसे पहला क्या है, प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक द्वारा अधिकतम 1 शिक्षक एवं मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक 2 शिक्षक, उच्च माध्यमिक के प्रधानाध्यापक एक दिन में अधिकतम 3 शिक्षक को ही दे सकते हैं। जहाँ जैसे हाई स्कूल है तो वहाँ ज़्यादा शिक्षक तो 3 शिक्षक दे सकते हैं। दूसरा है कि यदि विशेष परिस्थिति में कंडिका 1 में वर्णित सीमाओं से अधिक शिक्षकों का विशेषावकाश या आकस्मिक अवकाश की आवश्यकता पड़ती है तो विद्यालय प्रधान जो हैं वो अपने वरीय पदाधिकारी से उनको अनुमोदन प्राप्त करना होगा उनको आदेश लेना होगा कि मेरे यहाँ ऐसी स्थिति है। या फिर शिक्षक अगर बात नहीं मानते हैं अगर शिक्षक बात नहीं मानते हैं तो उनको कहिए कि जा करके आप बीआरसी से जो वहाँ के बीओ कार्यरत है उनसे जाकर के छुट्टी स्वीकृत कराइए, बस। उसके बाद देखिए तीसरा है, सामान्य परिस्थिति में बिना अवकाश स्वीकृत कराए बिहार सेवा संहिता का जो है वो क्या होगा, उल्लंघन है, इसलिए अवकाश जो भी है लेकर के ही जाएं। विशेष आकस्मिक परिस्थिति में संक्शन प्रतिहार को व्यक्तिगत एवं दूरभाष एवं व्हाट्सएप पर आकस्मिकता की अवगत कराकर के अवकाश प्रदान किया जा सकता है। यानी कहता है कि व्हाट्सएप पर दिया जा सकता है विशेष परिस्थिति में, और उसमें भी एक दिन पूर्व इसकी सूचना दी होनी चाहिए। आगे लिखता है, चौथा कहता है, किसी प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना में पूर्व सूचना के उपरांत ही क्षतिपूर्ति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अगर किसी को क्षतिपूर्ति अवकाश देना है, जैसा कि देखिए बीएलओ को अभी लेना है क्षतिपूर्ति अवकाश, है ना,
तो वो भी जाएंगे, हर विद्यालय में बीएलओ है तो वो भी जाएंगे। फिर विशेष अवकाश में शिक्षिकाएँ जाएंगी, फिर सीएल बचा हुआ है वहाँ लोग जाएंगे। तो काफ़ी गंभीर समस्या हो जाएगा इसमें। तो इसमें कितने शिक्षक जाएंगे, तो पढ़ाएगा कौन? आगे देखिए इसके नियम क्या क्या कैसे होगा उसके बारे में ही बताते हैं। उसके बाद विशेष आकस्मिक अवकाश। विशेष आकस्मिक अवकाश प्रत्येक माह के 2 दिन लगातार दिनों के लिए एक ही बार अनुमान्य होगा कि 1 महीना में किसी को विशेष अवकाश लेना है तो 1 महीना में स्पेशली महिलाओं के लिए 1 महीना में एक ही बार 2 दिन लगातार के लिए अनुमान्य है। उसके बाद देखिए फिर आगे है, बहुत सारे ऐसे शिक्षक कहते भी हैं, हमने इसके पहले भी वीडियो बनाया है कि बनाया था कि 1 महीने में एक बार। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि नहीं, अगर हम 1-2 को ले लेते हैं तो हम जाकर के 25-26 को ले सकते हैं, जो कि एकदम गलत है। ऐसा मैं किसी भी प्रधान शिक्षकों से या प्रधान अध्यापक से मैं अनुरोध करूंगा कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा छुट्टी आप नहीं दीजिए। अगर आप ऐसा छुट्टी दे देते हैं और आप ही के विद्यालय के कोई भी शिक्षक अगर उसे खींच करके व्हाट्सअप कर देंगे वरीय पदाधिकारी को, तो आप जान लीजिए कि आपका वेतन 7 दिन का कटेगा। समझ गए? आपका वेतन 7 दिन का कटेगा अगर आप इन सेवाओं का दुरुपयोग करते हैं तब। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। इसके बाद देखिए विशेष आकस्मिक अवकाश की छुट्टी, सार्वजनिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश एवं रविवार को मिलाकर लगातार 12 दिन के साथ प्रदान किया जा सकता है, लेकिन अभी दिसंबर में नहीं। स्थानीय निकाय के शिक्षकों को लगातार 10 दिन का एक साथ अवकाश दिया जा सकता है। यानी कि जो नियोजित शिक्षक वगैरह हैं उनको 10 दिन का दिया मिला जाएगा, और जो दूसरे शिक्षक हैं जैसे राज्यकर्मी जो है उनको 12 दिन का अवकाश एक साथ दिया जा सकता है। समझ गए? उनको एक साथ 12 दिन का अवकाश दे दिया जा सकता है, बोले कि जा सकते हैं। उसके बाद किसी कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 16 दिन से अधिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता। 16 दिन से अधिक नहीं। वर्ष के यानी कि वर्ष के किसी भी महीना के दौरान अगर कोई व्यक्ति नियुक्त हुआ है, यानी कि जैसे नियोजित से विशिष्ट बने हैं, तो अवकाश काउंट होगा। और कोई विशिष्ट या नियोजित से जाकर के बने हैं प्रधान शिक्षक, तो पीछे का अवकाश उसमें काउंट होकर के, जैसे 16 अवकाश वो लिए हैं तो वो काउंट होकर के फिर शेष जो बचेगा वही उनको देना है। अगर आप आकस्मिक अवकाश लेते हैं, यानी रविवार के 2 दिन इधर और रविवार के 2 दिन बाद, तो आपका रविवार उसमें छुट्टी में काउंट हो जाएगा। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना होगा। और बोला गया है कि आकस्मिक अवकाश का एक पंजी बनाइए और उस पर इन बातों को लिखिए। तो दोस्तों देखिए, इन सारे बातों का रखिए ध्यान, नहीं तो होगी काफ़ी कठिनाई। और एक साथ विद्यालय में दिसंबर माह में खास करके अधिक से छुट्टियां बचने की वजह से अधिक छुट्टी नहीं आप दे सकते हैं। और नियम है कि कुल शिक्षकों की संख्या का 10% से अधिक छुट्टी आप स्वीकृत नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई शिक्षिका को विशेषावकाश है और किसी को आकस्मिक अवकाश है, 2 शिक्षिका मांग रहे हैं आकस्मिक अवकाश और 1 शिक्षिका मांग रहे हैं विशेषावकाश, तो एक के विशेषावकाश दे सकते हैं आप और 1 को आकस्मिक अवकाश दे सकते हैं। यहाँ पर दोनों छुट्टियाँ डिफरेंट है, दे सकते हैं, लेकिन 2 को आकस्मिक अवकाश और 1 को विशेषावकाश नहीं दे सकते हैं। अब बात ये आता है कि विशेषावकाश पहले दिया जाए या आकस्मिक अवकाश दिया जाए। तो आप जान लीजिए कि विशेषावकाश पहले दिया जाना चाहिए, बाद में आकस्मिक अवकाश देना चाहिए। और अगर दोनों शिक्षिका के बीच में आपसी सामंजस्य तालमेल है तो वो अपने साथ बैठ करके उसका सुलह करके 1-2 दिन आगे पीछे वो छुट्टी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।